लोगे तो वो शफल अगर होंगे नंबर 3 4 5 6 2 तो वो 2 फ्रंट में आ जाएगा एंड इट विल बी लाइक 2 3 4 5 6 7। तो अभी हम उसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हाउ डू वी स्टोर अ लिस्ट और लिस्ट में डेटा स्टोर करने का क्या फॉर्मेट होता है। तो जैसे हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं तो जैसे एक हमने लिस्ट का नेम लिया लाइक दिस लिस्ट वन। इसमें हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। तो ये हमने स्टोर की इसमें लिस्ट की वैल्यूज और जब हम इसको प्रिंट करेंगे यू कैन सी जैसे हमने ये लिस्ट की वैल्यूज ली 1 3 5 2 6 8 4 तो ये एक एरे में स्टोर हो गई। लिस्ट की वैल्यूज एक एरे में स्टोर हो जाती है रैंडम। ठीक है, तो आपको समझ आया कि व्हाट एग्जैक्टली लिस्ट है। यस मैम। तो मैम अगर जैसे हम लोग एरे में एक पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रिंट कराना चाहते थे तो इसमें वैसे कर सकते हैं क्या? हाँ, तो अभी वही मैं बताऊंगी कि हर एक एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं लिस्ट के अंदर। तो ये था द वे टू डिक्लेयर द एलिमेंट्स इन लिस्ट कि लिस्ट को इनिशियलाइज कैसे करते हैं और उसमें एलिमेंट्स कैसे प्रोवाइड करते हैं, स्टोर कैसे करा जाता है। तो ये दिस इज द फर्स्ट थिंग। तो अभी इसमें नेक्स्ट थिंग जो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने इंटीजर स्टोर करे। जैसे हम एरे डिफरेंट टाइप्स के बना सकते थे, इंटीजर, स्ट्रिंग, बुलियन एरे और किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के एरेज बना सकते थे। वैसे ही हम लोग लिस्ट भी किसी टाइप के भी डेटा स्ट्रक्चर की बना सकते हैं। जैसे अभी मैंने लिस्ट बनाई सेट ऑफ नंबर्स की, अभी मैं लिस्ट 2 बनाऊंगी। स्ट्रिंग ठीक है। जैसे हमने पहले लिस्ट बनाई, इस लिस्ट का डेटा टाइप था सारे इंटीजर स्टोर थे। अभी ये लिस्ट है जिसमें हम सारे स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं। वैसे ही देयर इज अनदर सेट ऑफ स्ट्रिंग जिसमें हम सारे बूलियन स्टोर कर सकते हैं। बूलियन मीन्स ट्रू, फॉल्स और 0 1 सच वैल्यू। सभी के पास लैपटॉप है। आज कोई क्लास में ऐसा है जिसके पास लैपटॉप नहीं है? हेलो, है सबके पास शायद। ठीक है, अगर कोई नहीं है तो एक बार वो चेक कर ले और फिर उसके बाद अगर कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो तो दे कैन आस्क लेटर। तो अदरवाइज आप साथ साथ में अपने लैपटॉप्स पे ये ट्राई करते रहिए तो वो ज़्यादा क्लियरली समझ पाएगा कि कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे लिखते हैं, सो दैट नेक्स्ट हम आगे आगे क्वेश्चन जब देंगे तो इजीली यू कैन डू। ठीक है, तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि लिस्ट में हम किसी भी टाइप का डेटा स्ट्रक्चर स्टोर कर सकते हैं। जैसे ये पहले नंबर स्टोर हुए, अभी स्ट्रिंग स्टोर हुई, देन अ बूलियन वैल्यूज आर स्टोर। नेक्स्ट व्हाट वी कैन सी, जैसे हम एरे में कभी भी मल्टीपल डेटा टाइप स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट में ये चीज़ पॉसिबल है कि हम उसमें मल्टीपल डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने 1 स्टोर किया, फिर मैं एक कैरेक्टर स्टोर कर सकती हूँ, मतलब एक स्ट्रिंग स्टोर कर सकती हूँ।
फिर मैं एक ट्रू स्टोर कर सकती हूँ, मतलब बूलियन वैल्यू। फिर मैं कोई और नंबर स्टोर कर सकती हूँ। तो सब ये सब चीज़ें लिस्ट में पॉसिबल हैं, लेकिन एरे में पॉसिबल नहीं है। तो मल्टीपल डेटा टाइप्स का वैल्यूज भी हम लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। अभी व्हाट नेक्स्ट वी कैन डू इज कि अभी जैसे हमारे पास कोई भी लिस्ट हमारे पास गिवन है और हमें उस लिस्ट का चेक करना है कि डेटा टाइप क्या है। जैसे हमारे पास लिस्ट 1 है जिसपे सारे नंबर्स हैं, तो डेटा टाइप चेक करने के लिए लिस्ट का हम क्या करते हैं, प्रिंट टाइप लिस्ट का नाम। तो अभी जैसे जो बेसिक स्ट्रिंग वाली चीज होती है, तो वो रिजल्ट डेटा टाइप में करती है कि वो क्या टाइप का है, वो लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? नहीं मैम। नो मैम। तो जैसे हमने देखा कि लिस्ट में कोई इंडिविजुअल सिंगल डेटा टाइप नहीं होता, वो इंटीजर है या फिर वो स्ट्रिंग है या फिर वो बूलियन है, तो मल्टीपल डेटा टाइप स्टोर हो जाते हैं। तो इसीलिए लिस्ट का जो डेटा टाइप निकल के आता है दैट इज लिस्ट इटसेल्फ। तो कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप नहीं होता कि वो इंटीजर डेटा टाइप है या फिर वो है। तो इट्स जस्ट अ टाइप ऑफ इस ऑब्जेक्ट्स किसी भी डेटा टाइप के हो सकते हैं, और इट इज अ काइंड ऑफ लिस्ट, उसको लिस्ट बोला था। तो अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि लिस्ट की आइटम्स कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। कि जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था कि हम लिस्ट में अगर हमें उसके एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये पहली लिस्ट है, ठीक है, वी हैव दिस लिस्ट। अभी इसमें हम लोगों को क्या करना है, मान लो हमें इसका फोर्थ एलिमेंट चाहिए, तो हम लिस्ट में कैसे करते हैं, प्रिंट लिस्ट का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो इंडेक्सिंग जो लिस्ट की होती है दैट स्टार्ट्स विद 0। जैसे हम एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करते हैं, तो ये 0 इंडेक्स है, जैसे 10 2 and 3 and 4 and 5 and 6। वैसे लिस्ट इंडेक्स होता है, तो अगर हमें फोर्थ एलिमेंट चाहिए तो ऐड वैल्यू ऑफ 3 हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इफ यू वांट टू एक्सेस सेवेंथ एलिमेंट, तो आप एक बार अपने सिस्टम पे एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको सेवेंथ एलिमेंट चेक करना है तो आप कौन से इंडेक्स को फॉलो करोगे। ठीक है, एक बार सब लोग ट्राई कर दो। अगर सेवेंथ एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है तो कौन से इंडेक्स पे एक्सेस करेंगे? लिस्ट 1 of 6। यस, राइट। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे हम किसी भी इंडेक्स पे, इंडेक्स स्टार्ट्स विद 0, लिस्ट का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा और हमें जिस भी एलिमेंट को एक्सेस करना होगा दैट -1 वुड बी इट्स इंडेक्स। तो ये वे हुआ लिस्ट को इंडेक्सिंग देने का और उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने का। अब एक और वे है, मतलब वे इज दिस, अभी हम अगर मान लो लिस्ट में -1 इंडेक्स देते हैं तो कौन सा एलिमेंट आता है हमारे पास, एनी आइडिया? जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 4, तो व्हाट डज -1 इंडेक्स रिप्रेजेंट?
किसी को पता है? ये राइट। तो -1 हुआ हमारा लास्ट एलिमेंट, वैसे -2 हमारा हुआ सेकंड लास्ट एलिमेंट। तो इस वे से भी हम लिस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव, इसको नेगेटिव इंडेक्स बोला जाता है। अब नेक्स्ट आया, जैसे हमें आगे में रेंज ऑफ एलिमेंट चाहिए होता है कि हमें फर्स्ट एलिमेंट से लेकर फिफ्थ एलिमेंट तक चाहिए या सेकेंड एलिमेंट से लेकर थर्ड एलिमेंट तक चाहिए। तो वो हम कैसे एक्सेस करते हैं? जैसे हमें अगर सेकेंड एलिमेंट से लेकर फोर्थ एलिमेंट चाहिए तो हम लोग 1 2 3 लिखते हैं, सेकेंड और थर्ड एलिमेंट, इंक्लूडिंग फोर्थ चाहिए तो हम वो भी वेरिएबल रखना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, टू एक्सेस द एलिमेंट्स एट द इंडेक्स फ्रॉम द इंडेक्स सेकेंड टू 6। एक बार आप लोग ट्राई कर दीजिए। इसमें हमें एक चीज़ बहुत केयरफुली नोटिस करनी है कि जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स होगा जिससे 1 है, तो दैट विल नॉट इंक्लूड द फर्स्ट एलिमेंट। तो सर्च जो स्टार्ट होगी वो सेकंड से शुरू होगी, मतलब फर्स्ट इंडेक्स है तो दैट मीन सेकंड नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो वो उसे इंक्लूड करेगा। लेकिन जो हमारा ये लास्ट वाला इंडेक्स होता है उसको वो इंक्लूड नहीं करेगा। दैट मीन्स जो ये वाला फर्स्ट इंडेक्स होता है वो उस नंबर को इंक्लूड रखता है, लेकिन जो लास्ट वाला इंडेक्स है वो नंबर एक्सक्लूडेड रहता है। मैंने अभी आपको बोला कि हमें सेकंड प्लेस से लेकर फोर्थ प्लेस तक चाहिए, तो हमें उसके लिए फोर्थ वैल्यू देनी पड़ेगी, क्योंकि फोर्थ का इंडेक्स 3 होता है। तो अगर हम 3 देंगे तो वो एक्सक्लूडेड रहेगा, तो फोर्थ वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी। जैसे हमने अभी देखा कि हमारी फोर्थ वैल्यू नहीं आएगी। तो ये जो हमारा सेकेंड इंडेक्स होता है ये हमारा उसको एक्सक्लूड रखता है। तो अभी जैसे हमें सेकेंड से फोर्थ चाहिए थी, लेकिन ये लास्ट वैल्यू हमारे पास नहीं है बिकॉज ये एक्सक्लूडेड है। अब वैसे ही मैंने आपको सेकेंड टू 7 बोला, तो आप लोग क्या क्या इंडेक्स डालोगे तो एक आंसर कर सकता है। 1 सेकेंड टू 7th एलिमेंट बोला है। दोबारा एक बार केयरफुली आंसर करो। ठीक है, मैं एक छोटा सा हिंट दे रही हूँ। जो इंडेक्स होता है दैट इज द डिजिट्स प्लेस -1। तो जैसे अगर हमें फोर्थ एलिमेंट एक्सेस करना है तो उसका इंडेक्स 3 हो। तो वैसे हमें सेकेंड से लेकर 7th एलिमेंट तक अगर चाहिए तो हम क्या देंगे? Anyone? No. ठीक है, कविता यू कैन आंसर। हमें सेकेंड से 7th एलिमेंट तक चाहिए तो हम क्या देंगे? नो मैम, सेकंड तो ठीक है, लेकिन लास्ट में तो एरे खत्म हो जा रहा है, तो लास्ट एलिमेंट तो फिर एक्सेस नहीं हो पाएगा, पता नहीं क्या देंगे। क्यों? आई मीन जैसे देख, फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो इंक्लूडेड रहता है, तो सेकेंड अगर एलिमेंट हमें चाहिए तो उसका इंडेक्स क्या होगा? 1 होगा, राइट? हाँ, वैसे ही हमें 7th एलिमेंट जो चाहिए दैट इज आवर लास्ट एलिमेंट, तो 7th का इंडेक्स क्या होगा? 6। हाँ, बट अगर हम 6 देंगे तो वो एक्सक्लूडेड रहेगा, तो हमें लास्ट चाहिए तो हम या तो 7 देंगे या फिर -1 देंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ सभी?
मैम -1 देने से वो एक्सक्लूड नहीं कर देगा? हाँ, -1 देने से वो एक्सक्लूड कर देगा, तो इसलिए हमने 7 दिया उसे। 7 देंगे तो वो कर देगा हम चेक कर सकते -1 देने से वो एक्सक्लूड करेगा, क्योंकि वो लास्ट एलिमेंट तक ही लेता है, तो वो लास्ट एलिमेंट एक्सक्लूड रहता है, मतलब जो यहाँ पे लास्ट वैल्यू रहती है दैट विल बी एक्सक्लूडेड। इसलिए हमें 7 देना पड़ेगा यहाँ पे। 7th एलिमेंट का इंडेक्स है 6। मैम थोड़ा सा मैम शॉर्ट में थोड़ा बताएंगे हम क्या हो रहा है? मैम थोड़ा लेट में ज्वाइन किया मैम। ठीक है, तो ठीक है, मैं एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ। तो हम बेसिकली आज डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग डेटा टाइप्स कैसे स्टोर करते हैं इन केस ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम फर्स्ट डेटा टाइप से शुरू, जैसे जस्ट लाइक इन सी वी यूज एरेज, वैसे हम पाइथन में 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं। वन पॉसिबल डेटा टाइप इज लिस्ट। तो अभी हम करेंटली लिस्ट को यूज कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि हाउ कैन वी डिक्लेयर अ लिस्ट, हाउ कैन वी इनिशियलाइज अ लिस्ट एंड हाउ कैन द एलिमेंट्स बी स्टोर्ड इन द लिस्ट। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा है लिस्ट 1 हमने मान लिया है, अभी भी उसे लिस्ट मत देना, क्योंकि लिस्ट इज इटसेल्फ डेटा टाइप जो कि पाइथन में स्टोर्ड है। तो अगर हम किसी भी चीज़ को ऐसे लिस्ट लिख के भी करेंगे rather than writing डबल ब्रेसेस, तो वो ऑटोमेटिकली लिस्ट बन जाएगी। जैसे अगर हम ऐसा भी लिखते हैं, डबल ब्राउंडेड ब्रैकेट, तो अगर लिस्ट को, ये लिस्ट का पाइथन में ऑलरेडी एक डेटा टाइप स्टोर्ड है, तो अगर हम इस वे से भी लिस्ट को बनाना चाहें तो ये दिस इज ऑल्सो पॉसिबल वे। वी कैन यूज द लिस्ट, लाइक दिस इज नोन एज लिस्ट कंस्ट्रक्टर। लिस्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो डेटा वर्ड यूज होता है पाइथन में, दैट इज अ लिस्ट। और ये लिस्ट इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो जैसे बेसिक वे जिससे हम लिस्ट बनाते हैं, तो दैट इज दिस टाइप, स्क्वायर ब्रेसेस और उसके बीच में नंबर्स। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि लिस्ट में हम वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो नंबर्स हो, चाहे वो स्ट्रिंग्स हो, चाहे वो बूलियन हो, और चाहे वो कॉम्बिनेशन हो इन सबका। लिस्ट में कोई भी डेटा टाइप हम स्टोर कर सकते हैं। देयर इज नो स्पेसिफिसिटी कि हमें, जैसे एरे में एक इंटीजर एरे होता है, एक स्ट्रिंग का एरे होता है, एक कैरेक्टर एरे होता है, तो लिस्ट में वो लिस्ट कांस्टेंट नहीं होती। एक ही साथ आप मल्टीपल चीज़ें भी स्टोर कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग भी, एक बूलियन भी और एक इंटीजर। तो नाउ हम लोग अभी क्या डिस्कस कर रहे थे कि लिस्ट के एलिमेंट्स को हम एक्सेस कैसे करते हैं। तो जैसे एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, वैसे लिस्ट का भी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 5 6 7। जैसे यहाँ पर टोटल 7 एलिमेंट्स हैं, इसका 0 to 6 होगा इंडेक्स। तो भी वैसे हमें कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो वी विल राइट जस्ट फॉर अगेन लिस्ट 1 4, तो हमारा 5th एलिमेंट एक्सेस होगा। अब हमें अगर रेंज ऑफ एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं, जैसे कि हमें फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट से लेकर 7th एलिमेंट तक सेलेक्ट करना, तो हमने इस तरीके से लिखा। सेकेंड एलिमेंट मीन्स उसका इंडेक्स 1 एंड देन वी हैव द 7th एलिमेंट, उसका इंडेक्स है 6। बट जो हम लास्ट यहाँ पर देते हैं वो इंक्लूडेड नहीं रहता, तो इसीलिए हमें 7 देना पड़ा ताकि हमारा 6th एलिमेंट इंक्लूडेड, मतलब 7th एलिमेंट इंक्लूडेड है। मैम यहाँ पे 1 और 7 जो है वो मतलब इंडेक्स है या फिर उसका मतलब लोकेशन है, मतलब कौन सा वैल्यू? 7 पोजीशन है कौन सा है? नहीं, जो यहाँ पर है ये इंडेक्स है। हमेशा हम लिस्ट में इंडेक्स से ही एक्सेस करते हैं एलिमेंट को, पोजीशन से नहीं। अच्छा ठीक है। तो जो इंडेक्स होता है वो उस नंबर को इंक्लूड रखते हैं लिस्ट में। तो जैसे मान लो अगर हमारा इंडेक्स 1 है, तो कौन सा नंबर रिप्रेजेंट हुआ? सेकेंड प्लेस, ठीक है, तो वो इंक्लूडेड है। लेकिन जो लास्ट इंडेक्स होता है
वो उस नंबर को इंक्लूड नहीं रखता। तो अगर इन केस मैं लास्ट 6 लिखती तो 6 इंडेक्स पे कौन सा नंबर होगा, 7th प्लेस, तो वो इंक्लूडेड नहीं होगा, वो एक्सक्लूडेड है। तो हमें अगर 7th प्लेस का भी नंबर चाहिए तो हमें 7 लिखना पड़ेगा लास्ट में, हमारा 8th प्लेस इंक्लूडेड ना हो लेकिन 7th इंक्लूडेड हो। तो डोंट कंफ्यूज, ये हमारा इंडेक्सिंग है, ये प्लेस नहीं है जो इसमें डिक्लेयर होता है। और मैम लिस्ट को अगर किसी इंटीजर में हम अगर स्टोर करें तो वहाँ पे जो लिस्ट का जो सिंटैक्स है वो तो सिंगल मतलब ब्रेसेस से, सिंगल ब्रैकेट से शुरू होता है, लेकिन अगर लिस्ट को हम डिफाइन करें तो थर्ड ब्रैकेट से मतलब और ब्रेसेस से डिफाइन करना पड़ता है क्या? नहीं, मैं क्वेश्चन समझी नहीं, मतलब जैसे यहाँ पर लिस्ट फॉर्म में बनाया है तो हमें इसे हाँ। इस तरीके से बनाना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर भी तो लिस्ट बनाया हम a इक्वल्स टू, हाँ, ये एक अलग वे है लिस्ट कंस्ट्रक्ट करने का, जो लिस्ट का इसे लिस्ट का कंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि हम डायरेक्ट लिस्ट वर्ड यूज करके भी लिस्ट बना सकते हैं रादर देन यूजिंग स्क्वायर ब्रेसेस। इसमें हमें डबल ब्रेसेस यूज करने पड़ते हैं, डबल ब्रेस कॉल राउंड ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। और मैम आपने बोल रहे थे कि मतलब लिस्ट एक कीवर्ड है तो हम डायरेक्ट लिस्ट को यूज नहीं कर सकते। हाँ, ये लिस्ट एक कंस्ट्रक्टर की वर्ड है, जैसे तुम ये देख रहे हो लिस्ट, अगर हम लिस्ट लिखते हैं तो वो ब्लू में आ रहा है। क्या मेरी स्क्रीन क्लियरली दिख रही है सबसे? तो जो ये हम लिस्ट लिखते हैं ब्लू में आता है, लेकिन जो नॉर्मल लिस्ट डिक्लेयर करें वो 1 लिस्ट 1 लिस्ट 2 ये सब ब्लैक में आ रहा है। तो जो ब्लू में आता है दैट मीन्स वो ऑलरेडी पाइथन लाइब्रेरीज में डिक्लेयर्ड है, उसका कुछ मीनिंग है, उसका कुछ यूज है। तो उसी तरीके से जो लिस्ट है वो एक कंस्ट्रक्टर है कि अगर हमें लिस्ट बनानी हो तो हम इस वे से भी बना सकते हैं। इसलिए कभी भी हम अगर किसी को लिस्ट का कोई नाम दे रहे हैं तो उसका नाम लिस्ट नहीं होगा उससे, क्योंकि वो एज अ कंस्ट्रक्टर यूज होता है वो। तभी मैंने लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट लिया। ओके ओके मैम। ये चीज क्लियर हो गई ना सबको? हाँ, तो इंडेक्सिंग हम लोगों ने देखी कि 0 से स्टार्ट होती है। और अब नेक्स्ट चीज हम लोग देखेंगे अभी जैसे मान लो हमारे पास कोई लिस्ट का एलिमेंट है, हम कुछ एक टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक लिस्ट है, जैसे हमने ये लिस्ट बनाई है 1 2 3 4 5 6 7, वैसे ही हम लोगों ने एक के लिस्ट बनाई है जिसमें हमने स्ट्रिंग्स स्टोर करे। तो हम स्ट्रिंग्स के ऊपर भी वर्क करते हैं। तो जैसे हमने इंडेक्सिंग नंबर्स के लिए यूज करी, वैसे ही हम स्ट्रिंग्स के लिए भी इंडेक्सिंग सिमिलर वे से यूज करते हैं। तो अभी हम लोग को क्या करना है कि जैसे हम लोगों ने स्टोर किया था अभी, हमें अगर स्ट्रिंग सेकंड से लेकर थर्ड तक चाहिए तो हम इसमें क्या डालेंगे, कोई बोल सकता है? इंडेक्स क्या क्या डालेंगे? मैम क्या क्वेश्चन क्या है मैम? अगर हमें लिस्ट का सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट चाहिए तो हम लोग क्या इंडेक्सिंग डालेंगे? 3 and 4। एक बार फिर से सोचो। 1 and 2। राइट। 1 क्यों 3 क्यों? 1 होगा वो सेकंड जो पीपीटी है उसको प्रिंट करेगा, और थर्ड जो है वो 2 तक प्रिंट करेगा। राइट। अभी इसका हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमें लिस्ट के सभी एलिमेंट्स प्रिंट करवाना हो एक्सेप्ट दिस DDD, तो हम उससे किस वे से करवा सकते हैं? होता है ऑल। जब हमें सभी एलिमेंट कराने पड़ते हैं तो हमें कोई इंडेक्स नहीं डालना है, और एक्सेप्ट जिस एलिमेंट को हमें नहीं रखना है उसका इंडेक्स,
इसलिए हमें DDD को नहीं रखना है, तो उसका इंडेक्स इज 2। मतलब उसके बाद के, हाँ इसमें ये होगा कि इसी इंडेक्स तक वो नंबर प्रिंट होंगे, बट उसके बाद के नंबर्स नहीं प्रिंट होंगे। तो जैसे हमने बोला था अभी कि अभी हम यहाँ तक DGD से पहले तक के सारे एलिमेंट्स प्रिंट कराना चाहते हैं, तो रादर देन राइटिंग 1 मतलब 0 to 2 हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 तक, तो वहाँ तक के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाते हैं एक्सक्लूडिंग दैट एलिमेंट। तो ये हो गया हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। और अगर हमें मान लो 2 से ऑनवर्ड्स सारे एलिमेंट्स चाहिए, मतलब BCD से ऑनवर्ड्स सारे एलिमेंट्स चाहिए, तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे वहाँ BCD से कौन से हमारे सारे एलिमेंट्स मिल जाए। यहाँ तक किसी को कोई क्लैरिफिकेशन डाउट? अभी हम लोग नेक्स्ट चीज करेंगे कि हमें कोई भी एलिमेंट ऑफ लिस्ट अगर है बाई चांस, अगर जैसे हमने यहाँ पर एक लिस्ट 2 बनाई, उसका एक एलिमेंट है BCD, हमने उसकी स्पेलिंग गलत लिख दी, वी वांट टू रिप्लेस इट विद सम अदर वैल्यू, तो हम उससे क्या कर सकते हैं? जैसे हमने BCD को अगर चेंज करना है, तो BCD हमारा कौन सा इंडेक्स एलिमेंट है? एनीबडी, कोई भी एक आंसर करते हैं। BCD कौन से इंडेक्स पे? फर्स्ट इंडेक्स पर। ठीक है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे हम लोग उसकी जगह वैल्यू डाल देंगे और अब हम प्रिंट करेंगे उस लिस्ट को। अब उसकी जगह हमारे पास वो वर्ड एप्पल आ गया। इसी तरीके से आप कोई भी वैल्यू को रिप्लेस करके चेंज कर सकते हैं। इसका माइक इज ऑन। ठीक है, वैसे अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज चेंज करनी है लिस्ट में, जैसे कि हमें 1 से लेकर BCD भी चेंज करना है और DDD, अभी जैसे हमने BCD चेंज कर चुके हैं, हमें DDD और CCC चेंज करना है, तो व्हाट वी कैन डू इज लिस्ट 2 एलिमेंट DDD से हमारा थर्ड एलिमेंट है, तो इंडेक्स होगा 2, और कहाँ तक चाहिए हमें नेक्स्ट एलिमेंट तक, तो हमारा फुल इंडेक्स होगा। तो मतलब हम नहीं भी कुछ लिख सकते हैं। तो 2 एलिमेंट है, तो इसको जब हमने डाल दिया, हम लिखेंगे हमारे पास ये दोनों एलिमेंट की वैल्यू चेंज होके ग्रेट सन बनाना होता है। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आप सॉल्व करो। मैम एक डाउट था कि अगर कोई लिस्ट से कोई भी एक मिडिल में कोई भी इंडेक्स वैल्यू वाला नंबर को अगर एक्सक्लूड करके बाकी जितना एलिमेंट है तो प्रिंट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? वो चीज तुम या तो लिस्ट से रिमूव कर सकते हो वो एलिमेंट को। अच्छा, रिमूव कर। हाँ, वो एलिमेंट को रिमूव कर दो और फिर पूरी लिस्ट कर दो, तो वो भी ऑपरेशन में कराओगे कि अगर नेक्स्ट हम वही करेंगे कि ऐड कैसे करना है एलिमेंट को, रिमूव कैसे करना। ओके मैम। या फिर अनदर पॉसिबल वे इज कि तुम लोग जैसे फॉर लूप हम लोग यूज करते हैं, राइट?
तो हम फॉर लूप यूज करके उस स्पेसिफिक इंडेक्स के एलिमेंट को ना प्रिंट करवाएं और वैसे करें, मतलब उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है इन शॉर्ट। जैसे हम लोग ने इस तरीके से लिस्ट को एक्सेस करा, फर्स्ट एलिमेंट और रेंज ऑफ वैल्यूज, बट एक कॉन्टिन्यूस वैल्यूज को ही हम कर सकते हैं, मतलब ऐसे मिडिल से हम एक भी वैल्यू को रिमूव करके और सारों को प्रिंट नहीं करवा सकते कोई बाय यूजिंग शॉर्टकट। वो हमने लास्ट टाइम फॉर लूप पढ़ा था। फॉर लूप को एक्सेस करके उसके फोर्थ एलिमेंट या थर्ड एलिमेंट को एक्सेस ना करके बाकी सब एलिमेंट्स को प्रिंट करवा सकते। These are all to make the life easy, right? To make the Python easy. इसमें सब शॉर्टकट्स हैं, ये सब इस वे से you can access the list, you can remove the list, add element, change the element, access the elements of the list, but हर चीज़ का शॉर्टकट शायद नहीं अवेलेबल है, तो उसके लिए आपको फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट हम करते हैं कि लिस्ट में हमें कोई आइटम अगर ऐड करनी है, मतलब अगर हमें कोई लिस्ट में आइटम ऐड करनी है तो हम लोग क्या ऐड करेंगे। तो जैसे हमारे पास अभी लिस्ट 2 है, ठीक है, तो हमें लिस्ट 2 है, हमें उसमें एक और फ्रूट का नेम ऐड करना है। तो व्हाट वी विल डू इज, जैसे हम लोग इसमें हमारा वो कीवर्ड यूज होता है अपेंड, कोई भी एलिमेंट ऐड करने के लिए हमें कीवर्ड यूज करना पड़ेगा अपेंड। हमें लिस्ट 2 डॉट अपेंड, ठीक है। तो इसमें हमारा सबसे लास्ट प्लेस पर जाके वो कीवर्ड ऐड हो जाता है लिस्ट में। तो ये एक फॉर्मेट है जब हमें कोई भी एलिमेंट ऐड करना है लिस्ट में। अब ये था जब हम अपेंड कीवर्ड यूज करते हैं तो हमारा जो एलिमेंट होता है दैट गेट्स स्टोर्ड एट द लास्ट ऑफ द लिस्ट। बट अगर हमें कोई एलिमेंट इन बिटवीन द लिस्ट आ जाए rather than the last of the list, मतलब जैसे हमें एप्पल और ग्रेप्स के बीच में एलिमेंट आना है तो हम इसको लिखेंगे इंसर्ट। क्या कीवर्ड यूज होगा, इंसर्ट, और वो इंडेक्स देंगे। जैसे हमारा अगर हमें एप्पल और ग्रेप्स के बीच में डालना है तो एप्पल किस इंडेक्स पर है, कोई बता सकता है एप्पल और ग्रेप्स के बीच में डालना तो क्या इंडेक्सिंग मिलेगी उसे। नहीं, इंडेक्स, उसका इंडेक्स क्या होगा जब वो एप्पल और ग्रेप्स के बीच में डालेगा तो कुछ भी। मींस जो न्यू एलिमेंट आएगा उसका इंडेक्स क्या होगा। हाँ, तो हम 2 प्लेस पे डालना चाहते हैं और उस एलिमेंट का नाम है तो इस तरीके से हम जिस भी इंडेक्स पे डालना चाहते हैं उस इंडेक्स का वैल्यू स्पेसिफाई करके इंसर्ट कमांड यूज करके एक वैल्यू को उस पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है बिटवीन अपेंड एंड इंसर्ट। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि रिमूव कैसे किया जा सकता है। जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हाउ टू रिमूव। तो अभी जो हमारे पास लिस्ट है जैसे हमने इंसर्ट किया अपेंड को, वैसे सिंपल कीवर्ड था लिस्ट 2 डॉट रिमूव। उस कीवर्ड को हम रिमूव कर सकते हैं जो हमें करना है, जैसे हमें ABC रिमूव करना है। तो भी मैं लिस्ट जब प्रिंट करूंगी सिर्फ एप्पल, मैंगो, ग्रेप, बनाना, बेरीज सब फ्रूट्स में रह गए, ABC कीवर्ड रिमूव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी कीवर्ड या किसी भी एलिमेंट को आप रिमूव कर सकते हो गिविंग द एलिमेंट नेम। बट एट द सेम टाइम अगर आपको कोई इंडेक्स का रिमूव करना है, जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हम कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को इग्नोर करके बाकी सब एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं,
तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक इंडेक्स का एलिमेंट जो नहीं चाहिए वो रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए तो हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट टू डॉट, के लिए फंक्शन यूज है पॉप। जैसे हम स्टैक के लिए पॉप पुश यूज करते हैं वैसे इसके लिए भी पॉप यूज होता है, पुश पॉप। तो हमें जैसे सेकेंड इंडेक्स के सेकेंड प्लेस के लिए रिमूव करना है तो हम इंडेक्स उसका 1 देते हैं, तब हमारे पास जो एलिमेंट पॉप हो गया वो ये मैंगो पॉप हुआ, मतलब ये निकल के आ गया, ये उस एलिमेंट से रिमूव हो गया। ठीक है, अब हम जब लिस्ट 2 प्रिंट करेंगे तो उसमें हमारे पास मैंगो नहीं होगा। तो हमने क्या क्या सीखा अभी तक कि लिस्ट में हमें कभी भी कुछ ऐड करना हो तो देयर आर 2 कमांड्स, एक है अपेंड, एक है इंसर्ट। अपेंड हम यूज करते हैं जब हमें लिस्ट के एंड में इंसर्ट, इंसर्ट हम यूज करते हैं कि अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट कमांड यूज करेंगे, क्या कीवर्ड इंसर्ट करना है वो यूज करेंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा रिमूव, रिमूव करने से हम जो भी कीवर्ड देंगे, जो भी वैल्यू देंगे वो उस लिस्ट में से रिमूव हो जाएगा। बट अगर हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे से कुछ रिमूव करना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे कीवर्ड पॉप। तो ये यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। हाँ मैम। अगर हाँ, कुछ डाउट है? अगर 100 एलिमेंट्स है तो यहाँ पे पॉप में हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट डाल सकते हैं। अगर 100 एलिमेंट्स है तो मैं 20 से 30 के बीच में जो एलिमेंट्स है उसको हटाएंगे तो पॉप नहीं, आई मीन 20 से 30 के एलिमेंट्स तो नहीं होंगे। एक बार ट्राई कर सकते हैं। एक देयर इज सम अदर कीवर्ड आल्सो जो होता है डिलीट। तो डिलीट से भी हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर लिस्ट 2 में मतलब किसी स्पेसिफिक इंडेक्स जैसे पॉप यूज होता है वैसे डिलीट यूज होता है किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स के लिए। तो अगर हम 2 से 3 का करें, लेट्स सी उसका क्या रिजल्ट आता है। ये नहीं हुआ। यस। अभी जैसे मैंने बताया कि हम 2 जो लिखेंगे वो इंक्लूडेड होगा, फर्स्ट इंडेक्स इंक्लूडेड होगा, जो कोलन के बाद का इंडेक्स होगा दैट इज नॉट इंक्लूडेड, वो एक्सक्लूडेड रहता है। तो अगर हमें जहां तक लेना है उसके +1 इंडेक्स देना पड़ेगा। तो इस वजह से हम रेंज ऑफ एलिमेंट्स को भी रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग डिलीट कमांड। इसी वजह से आप ट्राई कर सकते हो डिफरेंट कमांड यूज करके, डिफरेंट ऑपरेशन यूज करके क्या रिमूव किया जा सकता है, क्या ऐड किया जा सकता है, किस इंडेक्स पे डाला जा सकता है। तो ऑल सच ऑपरेशंस आर पॉसिबल। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं कि जैसे हमारे पास एक लिस्ट है जो अभी ये लिस्ट थी, उसमें से अगर आपको पहले आपको उस लिस्ट को फॉर्म करना है, मतलब एक लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स फॉर्म करनी है जिसमें 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स का नाम हो, और फिर उसमें से कुछ 2 वेजिटेबल्स के नाम को रिमूव करना है। तो ये एक्सरसाइज एक बार आप ट्राई कर सकते हो तो कर लो, थोड़ा सा विल गेट हैंड्स ऑन कि कैसा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक ब्रॉडर आइडिया है कि लिस्ट को कैसे एक्सेस किया जाता है, लिस्ट को कैसे ऐड एलिमेंट किया जाता है, रिमूव एलिमेंट किया जाता है, और कौन से एलिमेंट पे क्या एक्सेस कैसे करते हैं। तो ये हम उसमें से लिस्ट को यूज कर सकते हैं। तो अभी व्हाट वी कैन डू इज कि हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन इन द सेंस कि आपको एक ब्रीफ आइडिया दे सकती हूँ कि लिस्ट को हमें लूप में कैसे यूज करना है।
देखते हैं फॉर लूप के साथ लिस्ट को कैसे यूज करते हैं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम फॉर लूप ये सब लूप्स पढ़े हैं, तो हमें इस बार ये देखना है कि लूप्स के साथ हम लिस्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हमें एक लिस्ट फॉर्म करनी है, जो हमने अभी जैसे यूजर से एलिमेंट ले सकते हैं क्या? हाँ, यूजर से भी एलिमेंट ले सकते हो, लिस्ट डॉट अपेंड वो यूजर से जो भी आप एलिमेंट लोगे वो ऐड करते जाओ लिस्ट में। तो यू नो हाउ जब सी में यूज करते थे तो एक पर्टिकुलर साइज देते थे, क्योंकि एरे में हम लोगों को 5 एलिमेंट्स चाहिए, उसके बाद फॉर लूप 0 से 5 तक चलाते थे, तब एलिमेंट नहीं, वही मैं बताने लगी थी कि इसमें जब भी हमें लिस्ट का कोई चाहिए तो हमें उसमें स्पेसिफिकली उसका वो नहीं देना पड़ेगा कि वो कहाँ तक एंड होगा और कहाँ से स्टार्ट होगा, वैसा नहीं लिखते हैं लिस्ट में। जैसे हमारे पास ये लिस्ट है, लिस्ट, अब हमें इसके हर एक एलिमेंट को प्रिंट करना है, तो हम एक फॉर लूप चलाएंगे और आई इन लिस्ट टू प्रिंट आई। ठीक है, तो इसमें आपको स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा कि लिस्ट के स्टार्टिंग इंडेक्स का क्या है और कहाँ से 0 से 5 है, या फिर जैसे हमें एरे में देना पड़ता है। तो पाइथन में हर एक चीज़ काफ़ी सिंपलर वे है, तो हम डायरेक्ट अगर फॉर आई इन लिस्ट टू लिखेंगे तो वो हर एक एलिमेंट को एक एक करके यूज़ करता जाएगा। जैसे पहले उसने एप्पल पढ़ा, फिर उसने ग्रेप्स पढ़ा, फिर उसने बनाना पढ़ा, फिर उसने बेगर्स पढ़ा, इस वे से ताकि कीप इंक्रीमेंटिंग और प्रिंट हो जाए, ये पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाती है। अब अगर आपको कुछ स्पेसिफिक लेंथ तक प्रिंट करवाना है, मतलब कुछ स्पेसिफिक इंडेक्स तक की उस लिस्ट के एलिमेंट्स को यूज करना है, ना कि पूरी लिस्ट को यूज करना है, तो हम आई को यूज करेंगे कि कहाँ तक, मतलब उसके कहाँ तक उसकी वैल्यूज को हम यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम अभी देखते हैं। जैसे हमने ये लिखा लिस्ट तो हमारे पास है, तो हम ये लिखेंगे फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ लिस्ट टू माइनस 2, मतलब सारे में ही चाहिए, सिर्फ वहां तक स्पेसिफिकली चाहिए। तो अभी उसका इंडेक्स हमारे पास प्रिंट हो जाता है। ठीक है, जो ये आएगा ये क्योंकि हम रेंज में ले रहे हैं, मतलब कि उसकी लिस्ट की कहाँ तक के इंडेक्स की जो रेंज आती है उससे -2 तक की रेंज के एलिमेंट्स को हम ले रहे हैं, तो ये हमें देता है उस लिस्ट के इंडेक्स। अब हमें अगर उस लिस्ट की वैल्यूज प्रिंट करनी है तो एट द साइड बाय साइड हम ईच इंडेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग लिस्ट 2 का वो ith वैल्यू प्रिंट करें। 0 पे एप्पल है, 1 पे ग्रेप, ठीक है। -2 क्या, तो लास्ट के 2 एलिमेंट्स नहीं रहे। इस वे से हम लोग फॉर लूप में लिस्ट का यूज करते हैं। यहाँ तक किसी को भी कुछ डाउट है? तो दिस एंड्स विद द लिस्ट। लिस्ट का ब्रॉडरली यही था। तो जिस तरह से हमने अभी लिस्ट का करा है उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। जैसे लिस्ट अब जैसे बोलिए, अगर हम लोग
यूजर से लिस्ट में इनपुट ले रहे हैं, तो अगर 100 टाइम्स 100 वैल्यू लेना है तो मैं 100 टाइम्स लिस्ट डॉट अपेंड करूँ क्या? मतलब यू कैन राइट ए लूप, जैसे ये लिखा हमने फॉर आई इन रेंज, मतलब 100 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यूजर यहाँ से यूजर इनपुट आ जाएगा, जैसे ए इक्वल्स टू, ठीक है, वो हम उसकी वैल्यू ले लेंगे और फिर यहाँ पर टू डॉट अपेंड, बस इस तरीके से आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सब? इस में तो बस इसी तरीके से, मतलब यू कैन राइट 100 टाइम्स, जैसे एंटर नंबर, मुझे अभी 100 तो नहीं, 10 करके देखते हैं। तो अभी हम लोग प्रिंट करेंगे अगर लिस्ट टू को, तो यहाँ पर नंबर्स हमारे प्रिंट हो। तो क्लियर हुआ अभी? यस मैम, इसलिए थोड़ा सा ठीक है, हो गया। अभी नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द टपल्स। तो जैसे हम लोगों ने अभी लिस्ट का पढ़ा, वैसे अनदर डेटा टाइप टू स्टोर द वैल्यूज इन द टपल, इसमें भी जैसे हमने लिस्ट को बोला ऑर्डर, दैट मीन हम जिस वे से लिस्ट में एलिमेंट इनपुट करेंगे वैसे ही हमेशा रहेगा, वो उसका ऑर्डर को चेंज नहीं करेगा। वैसे टपल्स में भी उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता है, बट लिस्ट को जैसे हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग टपल्स को के आइटम्स को चेंज नहीं कर सकते, मतलब हम उसमें ऐड या रिमूव आइटम नहीं कर सकते। लिस्ट सबसे मोस्ट फ्लेक्सिबल डेटा टाइप है विच वी कैन यूज फॉर इंडेक्सिंग या फिर किसी भी चीज़ के लिए, जैसे हम अभी इंडेक्सिंग के लिए भी यूज़ कर रहे हैं लिस्ट को या फिर प्रिंट के लिए, कुछ भी के लिए हम लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं, उसमें कुछ नया ऐड कर सकते हैं, कुछ रिमूव कर सकते हैं। लेकिन हम लोग टपल्स में कुछ भी नया ऐड या रिमूव नहीं कर सकते। वैसे ही हम लोग के पास लिस्ट में हमारी एक और चीज़ थी कि हम जो भी वैल्यूज डालेंगे तो मतलब एक ही मल्टीपल वैल्यूज को ये सिंगल कर देगा, तो लेकिन जब हम टपल में मल्टीपल वैल्यूज डालेंगे तो वो मल्टीपल वैल्यूज एक्सेप्ट कर ले। तो लाइक अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज टपल, तो थोड़ा समझ आएगा। जैसे हमने लिस्ट को स्क्वायर बेसिस से लिया था, वैसे हम टपल को स्क्वायर, जैसे मैंने बोला था कि लिस्ट एक कंस्ट्रक्टर टाइप है, वैसे ही टपल एक कंस्ट्रक्टर टाइप है, तो इसीलिए हम कभी भी इसको टपल में यूज करते हैं, टपल वन। राउंड बेसिस तो इसमें हम मल्टीपल वैल्यूज ले सकते हैं, अगर एक ही वैल्यू दो बार भी रिपीटिंग है तो हम ले सकते हैं। ओके,
तो नेक्स्ट चीज़ हमने बोली कि आइटम्स हमेशा ऑर्डर रहते हैं, तो जिस फॉर्म में हमने इनपुट दिया उसी फॉर्म में हमारा आउटपुट रहेगा। और थर्ड चीज़ कि हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, कि मतलब हम उस एलिमेंट नहीं कर सकते, एक बार टपल क्रिएट हो गया तो टपल क्रिएट हो गया, यू कैन नॉट रिमूव। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जैसे हमने लिस्ट में पढ़ा था कि हम एक एलिमेंट को एक्सेस कैसे करा जाता है, तो वैसे हम टपल में पढ़ेंगे। एक्सेस करने के लिए वे सेम है। इंडेक्सिंग जो मैंने आपको समझाया कि अगर एलिमेंट थर्ड कर रहे हो तो उसकी इंडेक्स सेकेंड होगा, वैसे ही टपल में होता है कि जो भी आप एलिमेंट एक्सेस करना चाह रहे हो उसका -1 इज इट्स इंडेक्स। तो अगर हम यहाँ पे टपल का थर्ड एलिमेंट प्रिंट कराना चाहते हैं तो टपल 1 स्क्वायर ब्रैकेट उसका सेकेंड। इस वे से प्रिंट मतलब एक्सेसिंग द एलिमेंट इज इन द सिमिलर वे जैसे हम एरे में क्या करते थे, बस इसको स्टोर करने का वे अलग है। उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स थे, इसमें राउंड ब्रैकेट्स। जैसे उसमें हम नेगेटिव इंडेक्स यूज करते थे वैसे इसमें भी नेगेटिव इंडेक्स यूज करते हैं कि अगर हमें लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम -1 यूज करेंगे, अगर हमें सेकेंड लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम -2 यूज करेंगे। फिर अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं कि हमें फर्स्ट से लेकर थर्ड एलिमेंट तक प्रिंट करना है तो हमें फर्स्ट से 0 से लेकर थर्ड एलिमेंट तक प्रिंट करना है। जीरो। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? लाइक ये चीज़ें सिमिलर थी जो हमने लिस्ट में कवर की। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक तो सब क्लियर है। जिस वे से हम लोग लिस्ट को एक्सेस करते हैं उसी वे से हम लोग टपल्स को एक्सेस करते हैं। हाँ, एक और चीज़, अगर हमें कभी चेक करना है कि वो आइटम लिस्ट में है या टपल में है तो हम किस वे से चेक कर सकते हैं? मतलब हम उस आइटम के नेम से भी चेक कर सकते हैं कि अगर वो आइटम है कि नहीं है। इफ हम पहले ये एप्पल डाला, इफ एप्पल टपल 1 एप्पल इस लिस्ट में था तो हमने उसको यस कर दिया। सेम अगर हमें एप्पल चेक करना है लिस्ट 2 में हमारी है तो वो भी इसी वे से एक्सेस हो। हमारी लिस्ट 2 में भी एप्पल था, बट अगर हम कोई और कीवर्ड यूज करें लाइक ABD हमारा कुछ प्रिंट करना क्योंकि वो लिस्ट में था ही। सेम इसी वे से वो टपल में भी नहीं था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टपल। अभी जैसे हमने पढ़ा कि हम लोग टपल में से कभी भी कोई चीज़ रिमूव नहीं कर सकते या फिर हम कुछ भी मतलब एलिमेंट एक्सेस नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हमें कभी टपल में से चेंज करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसका वे होता है। उसका वे ये होता है कि पहले हम उस टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करें और फिर उस एलिमेंट को रिमूव करें या चेंज करें, फिर वापस से उस लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो जैसे हमने बोला था कि लिस्ट और टपल एक कंस्ट्रक्टर कीवर्ड है तो हम उसको अब उस वे से यूज करेंगे। टपल को लिस्ट में कैसे चेंज करेंगे और लिस्ट को टपल में चेंज करेंगे। जैसे हमारे पास अभी लिस्ट एक टपल बना है तो हमें टपल 1 के एक एलिमेंट को रिमूव करना है। जैसे हमें एक एलिमेंट चेरी है उसे रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम उस टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। लिस्ट एक कंस्ट्रक्टर है, वो लिस्ट फॉर्म करता है, उसके अंदर हम डाल देंगे टपल 1 को। तो हमारे पास बाय हुआ। अब हम बाय जब प्रिंट करेंगे तो बाय क्या बन के आ जाएगी, एक लिस्ट की फॉर्म में। ये डिफरेंस है, ये है टपल
और ये है उसी का लिस्ट। अब हम जिस वे से लिस्ट में एक्सेस करते थे कि अगर हमें चेरी रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, तो ये चेरी हमारा पॉप हो गया, बाकी इसमें रह गए। अब हमें उसे दोबारा से टपल में कन्वर्ट करना है, तो टपल 1 हमारा क्या होगा, टपल वाई को जो हमारी लिस्ट बनी उसे हमने टपल में कन्वर्ट कर दिया वापस से। तो अभी हमारा कीवर्ड जो चेरी है वो रिमूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को समझ आया? मतलब कुछ डाउट है? कभी भी हम लोग टपल में से रिमूव नहीं कर सकते। अगर हम डायरेक्ट देखो टपल 1 डॉट पॉप करेंगे तो हमारा ऑपरेशन वर्क नहीं करेगा, विल गेट एन एरर। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? यस मैम। किसी को भी कुछ क्लैरिफिकेशन या डाउट हो तो आप इमिडिएटली पूछ सकते हो। तो इस वजह से जैसे हमने रिमूव करी आइटम, पहले उसे कन्वर्ट करा लिस्ट में, ये प्रोसेस है टू कन्वर्ट इट इनटू लिस्ट। फिर उस लिस्ट में जैसे हम लोग करते थे ऐड, रिमूव, चेंज, वो सब करके वापस से उस लिस्ट को एक टपल में कन्वर्ट करते। ये लिस्ट में कन्वर्ट किया, फिर वापस से टपल ऑपरेशंस करे, फिर वापस से टपल में कन्वर्ट कर दिया। इस वे से हम टपल के एलिमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। अब जैसे हमने लूप देखा था लिस्ट के केस में, वैसे हम लूप्स देखेंगे टपल के केस में। जैसे हमारे पास ये टपल है, जिस वे से हम लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करते थे फॉर एक्स तो सारे एलिमेंट्स करते हैं। तो आप सबको ये तो पता है कि लेंथ अगर किसी चीज़ की निकालनी है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिखा था रेंज और लेंथ, तो इस सब का आइडिया है। जैसे अगर मुझे लेंथ निकालना है, लेंथ LEN, उस टपल की लेंथ आ जाए जिसमें 3 एलिमेंट्स है। तो ये कीवर्ड ऑलरेडी पाइथन में डिफाइन है। ये देखो, ये एक अलग कलर में यू कैन सी दिस कीवर्ड्स इन ब्राउन कलर। ये कीवर्ड ऑलरेडी पाइथन में डिफाइन है। अगर हम LEN लिखते हैं, दैट सिंबलाइज कि उस चीज की लेंथ निकालेगा। जैसे हम लोगों ने जब लिस्ट में फॉर लूप लगाया था तब प्रिंट आई किया था तो वहाँ पे इंडेक्स प्रिंट हो रहा था। जब यहाँ पे फॉर लूप लगाया तो एक्स में जब प्रिंट एक्स किए तो इंडेक्स नहीं, ठीक है, ये चीज़ अभी आपको क्लियर नहीं है। जब हमने आई लगाया था लिस्ट में, जस्ट डायरेक्ट फॉर आई इन लिस्ट हम यूज कर रहे थे और प्रिंट आई किया था, तो वो उसके एलिमेंट्स ही प्रिंट कर रहा था। लेकिन जब हम आई को रेंज में डाल दिया, आई रेंज फ्रॉम 0 to 1, तो वो रेंज सिंबलाइजेस उसके इंडेक्स, तब हमारा इंडेक्स हुआ था। तो अगर हम लिस्ट 2 प्रिंट करें तो ठीक है, बट अगर हम रेंज ऑफ लेंथ ऑफ लिस्ट 2 प्रिंट करेंगे तो हमारा उस लिस्ट का इंडेक्स मिलेगा, क्योंकि अभी इस लिस्ट 2 में हमारे इतने सारे एलिमेंट्स हैं, तो उसका इंडेक्स प्रिंट होगा। अगर हम उसकी रेंज लेते हैं तो हम उसका इंडेक्स प्रिंट कराएंगे। और अगर हम खाली लिस्ट 2 में आई को सर्च करें तो लिस्ट 2 में क्या है, लिस्ट 2 में हमारे पास एलिमेंट्स हैं, वो डायरेक्टली उस एलिमेंट्स को प्रिंट कर
लेकिन अगर हम रेंज ऑफ लिस्ट टू लेंगे, रेंज ऑफ लिस्ट टू मीन्स द एलिमेंट्स ऑफ दैट लिस्ट। तो ये डिफरेंस है। तो लूप का समझ आया। अभी जैसे अभी हम लूप है अभी, ठीक है, आप लोग एक बार अपने उस पर भी ट्राई कर सकते हो। तो ये टाइम एक्सटेंड करेगा। तो डिफरेंस समझ आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमें मान लो दो लिस्ट है या दो टपल्स हैं, हमें उन्हें मर्ज करना है। तो जैसे हमारा टपल 1 तो ये था, हमारा टपल 2 है जो है हमारा 1 3 1 4 5। ठीक है, अगर हमें उससे टपल 3 बनाना है, सीधे ये ऑपरेशन होगा, टपल 1 प्लस प्लस लिखते हैं टपल 2। ये सारे एलिमेंट्स ज्वाइन होकर दो लिस्ट अपेंड हो गई एक साथ, ये दो लिस्ट ज्वाइन हो गई। तो ये भी है। तो डायरेक्टली हम लिस्ट के ऊपर ऐड ऑपरेशन, मल्टीप्लाई, अप्लाई ऑपरेशन ये सब कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई। तो हम नेक्स्ट डेटा टाइप पे शिफ्ट करते हैं। किसी को भी कोई क्लैरिफिकेशन है? I hope everybody is getting, कोई और भी रिस्पॉन्स दे सकता है। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेट्स। जैसे हम लोगों ने टपल पढ़ा, अच्छा ठीक है, कोई भी एक आंसर कर सकता है कि लिस्ट को किस वे से डिक्लेयर करते हैं यूजिंग दिस तरीके। कोई एक आप में से आंसर कर सकता है लिस्ट को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, which brackets are used for list। और टपल्स कौन सा ब्रैकेट? फर्स्ट और सेकंड कौन सा है? कर्ली ब्रैकेट तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक। नॉर्मल ब्रैकेट का बात कर रहा हूँ। ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट, इससे हम लिस्ट को करते हैं। फिर ये हमारे होते हैं राउंड ब्रैकेट, इससे हम टपल यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा सेट, इसके लिए हम यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट। जैसे लिस्ट टाइप है, कंस्ट्रक्टर है, टपल एक कंस्ट्रक्टर है टपल बनाने के लिए, वैसे सेट एक कंस्ट्रक्टर है सेट बनाने के लिए। तो अभी हम देखेंगे कि सेट में और लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंसेस थे। हाँ, अब जैसे हमने पढ़ा था कि लिस्ट एक ऑर्डर्ड डेटा टाइप है स्टोर करने का, टपल्स भी एक ऑर्डर्ड डेटा टाइप है, बट सेट एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। मतलब अगर मैं एक सेट का डिक्लेयर करती हूँ, सेट 1 इक्वल्स टू तो ये इसमें अनऑर्डर्ड है, सो दैट जब भी हम कुछ भी सेट में डिक्लेयर करेंगे तो वो अपने आप अरेंज हो जाता है।
तो जो हम ऑर्डर उसका प्रोवाइड करेंगे वो ऑर्डर वैसे ही फिक्स नहीं रहेगा, वो अपने आप अरेंज करके उसे असेंडिंग ऑर्डर में दे देता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है सेट की जो कि लिस्ट और टपल्स में नहीं थी, कि एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। नेक्स्ट इज दैट कि ये भी अनचेंजेबल है कि हम इसमें से रिमूव मतलब इसमें से मतलब आइटम्स हम चेंज नहीं कर सकते, बट हम इसमें रिमूव और ऐड ऑपरेशंस कर सकते हैं, मतलब ये पार्शियली अनचेंजेबल है। तो मतलब हम इसमें से जो आइटम्स हैं वो चेंज नहीं कर सकते, बट एक बार हमें सेट क्रिएट हो गया हम उसके आइटम्स नहीं चेंज कर सकते, बट हम उसमें न्यू आइटम्स ऐड कर सकते हैं और उसमें से पुरानी आइटम्स डिलीट कर सकते हैं। और नेक्स्ट थिंग इन सेट्स तो इसमें कभी भी डुप्लीकेट आइटम्स अलाउड नहीं है। जैसे अगर मैं फिर से यहाँ पर 2 डालूंगी तो स्टिल ये आइटम लिस्ट में 2 एक ही डाल देगा, तो इसमें मल्टीपल आइटम्स अलाउड नहीं है और ये अपने आप उसका ऑर्डर अरेंज कर देता है। ये कुछ सेट की प्रॉपर्टीज हैं कि पहला तो इसका अनऑर्डर्ड होती है नेचर, कुछ भी आप रैंडम ऑर्डर में दो तो ये अपने आप असेंडिंग ऑर्डर में उसे अरेंज कर देगा। सेकेंड है इसकी इसके आइटम्स अनचेंजेबल हैं, दैट मीन्स इसकी कोई स्पेसिफिक आइटम को आप सेलेक्ट करके चेंज नहीं कर सकते, बट आप उसे रिमूव और ऐड कर सकते हो। और थर्ड प्रॉपर्टी इज कि जो उसकी आइटम्स हैं उसमें डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है। जैसे हम पहले 2 बार भी एप्पल यूज कर रहे थे तो वो चल रहा था, बट अभी अगर हम 2 बार यूज करेंगे तो वो एक ही बार लेगा जो वो सेट बनाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। जैसे हमने बोला कि हम सेट के आइटम्स को कभी भी चेंज नहीं कर सकते, तो अभी वो चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे हम सेट 1 है और हम उसकी आइटम फर्स्ट खोलें तो वो हमारे लिए शायद पॉसिबल नहीं है। ये इसकी आप स्पेसिफिक आइटम को इंडेक्सिंग आइटम को नहीं प्रिंट करवा सकते हो, तो ये इसमें एक इसका ड्रॉबैक है और ये यूजफुल होता है एट समटाइम्स वेयर द आइटम्स कैन नॉट बी चेंज्ड। वो फिक्स्ड रहेगी, हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आप उसकी वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हो तो आपको उसकी ऑल थ्रू आउट सारी वैल्यूज प्रिंट करानी पड़ेंगी, जैसे हम लूप में कराते हैं। फॉर एक्स इन सेट एक्स, ठीक है, तो यू कैन लाइक इन दिस वे उसकी वैल्यूज को हम लोग प्रिंट करा सकते हैं 1 2 3 5 6 7, ये उसकी सेट की वैल्यूज, तो इस वजह से हम उसको डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं। अब अगर हमें चेक करना है कि वो वैल्यू इस सेट में है कि नहीं, लाइक इफ यस, तो ये जो 3 था ये इस सेट में प्रेजेंट था, तो इसीलिए यस हुआ। जैसे हम एक्सेस करते हैं वैसे करेंगे, बट इसमें आप स्पेसिफिक इंडेक्स को एक्सेस नहीं कर सकते तो दैट वो चेंज ना हो जाए, इसीलिए। बट हम ऐड और रिमूव कर सकते हैं, तो अभी हम देखेंगे कि हम सेट की वैल्यूज में ऐड कैसे करते हैं, सेट की वैल्यूज में रिमूव कैसे करते हैं। अच्छा ठीक है, कोई क्या बता सकता है कि हमने जब लिस्ट पढ़ा था तो उसमें हमें आइटम ऐड करने के लिए क्या वर्ड यूज करना पड़ता है? वॉइस क्लियर नहीं आया, बट रिपीट कर सकते। जब हम लिस्ट में ऐड करते हैं एलिमेंट तो हम क्या कीवर्ड यूज करते हैं? अगर लास्ट में ऐड करना है तो अपेंड, और बीच में वैल्यू इंसर्ट करना तो insert। वैसे अगर हमें सेट में अगर करना है तो हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं ऐड। 9 नंबर 1 हमने 15 ऐड, हमारे
पास अब इस सेट में 15 भी आ गए, तो हमने उसको कोटेड में किया तो वो कोटेड में आ गया। अगर हम नॉर्मल करेंगे तो वो नॉर्मल आ जाता है, के लिए आ जाएगा कोटेड में ऐड करने के लिए हम लोग इस तरह से करते हैं। अभी हमें अगर रिमूव करना हो सेट से, तो जैसे हम लोग लिस्ट से रिमूव करते थे, हम सेट से भी वैसे रिमूव करते हैं यूजिंग द कीवर्ड नेम। कि जैसे लिस्ट में जो हमें रिमूव करना होता है, तो हम लिस्ट डॉट रिमूव और ब्रेसेस करते थे, तो वो ऑटोमेटिकली लास्ट आइटम रिमूव कर देते हैं। लेकिन अगर हमें सेट से रिमूव करना है कोई पर्टिकुलर आइटम, तो हम उसे उसका नेम स्पेसिफाई करेंगे। जैसे हमें 2 रिमूव करना है, ये आउटपुट आते हैं हमारे सेट में से 2 एलिमेंट रिमूव हो गए। तो इस तरह से वी कैन रिमूव द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। और जैसे हमने लूप की बात करी, लूप को सेट में हम लोग कैसे यूज करते हैं, फॉर एक्स इन सेट वन प्रिंट एक्स। तो जिस तरह से हम लूप्स को टपल्स और लिस्ट के फॉर्म में यूज करते थे, वैसे वे से हम लोग लूप्स को सेट के फॉर्म में यूज करते हैं। तो लिस्ट, सेट और टपल्स यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करते हैं। दीज आर द वेज, और ये डिफरेंसेस हैं कि हम एक बार एक ओवरव्यू देखते हैं कि व्हाट आर लिस्ट। लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में हमारे पास एक ऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स है, तो हमें जैसा हम लोग इनपुट देंगे वो लिस्ट वैसे ही क्रिएट होगी। नेक्स्ट इज दैट जो लिस्ट के आइटम हैं वो चेंजेबल है, वो कभी भी चेंज हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं, रिप्लेस हो सकते हैं। और थर्ड ये है कि लिस्ट में हमारे पास मल्टीपल एंट्रीज अलाउड है। अगर हम एक ही एलिमेंट को 4 बार लिखेंगे तो वो लिस्ट में अलाउड है। नेक्स्ट चीज़ है हमारी टपल। टपल में डिफरेंस तो इतना सा है कि जो उसके एलिमेंट्स हैं वो चेंज नहीं, मतलब उसको चेंज करने के लिए हम लोग को उन एलिमेंट्स को पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन एक्सेस द एलिमेंट एंड चेंज इट, मतलब ऐड या रिमूव। चेंज मीन्स रिप्लेस, ऐड और रिमूव हो केस ऑफ टपल। बट अब सेट्स में एक और न्यू चीज़ आती है कि आप एलिमेंट्स को ऐड और रिमूव कर सकते हैं, बट उसको रिप्लेस या फिर उसके इंडेक्स को एक्सेस नहीं कर सकते, जैसे हम लिस्ट और टपल में कर सकते हैं। प्लस इसमें मल्टीपल एंट्रीज अलाउड है, एक वर्ड की एक सिंगल एंट्री। अगर हम मल्टीपल डालेंगे भी तो भी वो सेट को ऑटोमेटिकली सिंगल एंट्री में ले लेगा, और अपने आप वो उसका ऑर्डर चेंज करके उसे असेंडिंग ऑर्डर में ले आता है। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था लिस्ट का, टपल्स का और सेट का। यहाँ तक किसी को भी कोई क्लैरिफिकेशन है तो वो डाउट पूछ सकता है। मैम अगर हम 2 सेट को ऐड करते हैं तो कोई एक एलिमेंट जो दोनों में कॉमन होगा, तो वो जब प्रिंट होगा तो सिंगल, जैसे हाँ तो वो हाँ, सिंगल तो वो print होगा। सिंगल होगा। वो सिंगल होगा, वो सिंगल हो जाएगा। जो सेट में ऐड करने का ऑप्शन, ओके गुड, एक बार ये भी मैं दिखा देती हूँ कि सेट में ऐड कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास सेट 1 है, सेट 2 है हमारे पास, और कुछ कॉमन एंट्री डाली है 5, 3। अब हमें ऐड जब करना है तो सेट 1 डॉट यूनियन, ऐड प्लस ऑपरेशन डायरेक्टली नहीं होता, इसमें सेट 1 डॉट यूनियन सेट 2, ये बन जाएगा सेट 3। देखो वो एलिमेंट एक ही टाइम आकर होगा, चाहे वो कितनी भी बार रिपीट हो। Is it clear now?
यहाँ तक किसी को भी कुछ डाउट है? सेट को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता? हम ट्राई करके देख सकते हैं। सेट इज ऑल्सो कन्वर्टेबल, बट सेट में एक इश्यू है कि जब आप सेट क्रिएट करोगे, अगर इसमें मल्टीपल वैल्यूज हैं और जब वो सेट कीवर्ड के साथ आ जाती है तो वो मल्टीपल वैल्यूज रिमूव होकर वो सिंगल आ जाती है और वो एक ऑर्डर फॉर्म में हो जाती है। तो इधर आप लिस्ट भी बनाओगे तो भी वो ऑर्डर में ही रहेगी, जिस ऑर्डर में आपने सेट में रखी है उसी ऑर्डर में लिस्ट में रहेंगे, क्योंकि आपने उसको शफल वे से भी डाला था, स्टिल वो एक सेट बना चुके हैं और वो एक असेंडिंग ऑर्डर ले चुके हैं। अब आप लिस्ट बनाओगे तो वो वही में चेंज होगी, उसके बाद आप उसका ऑर्डर भी नहीं बदल सकते हो। और अगेन इफ यू रिमूव सम एलिमेंट या फिर कोई नया ऐड भी करोगे या मल्टीपल एंट्रीज लोगे और स्टिल जब आप उसको वापस से सेट में कन्वर्ट करोगे तो वो डुप्लीकेट एंट्रीज रिमूव कर देगा। तो ऑटोमेटिकली मतलब ओवरऑल सेट को कभी भी लिस्ट में कन्वर्ट करने का कोई अच्छा यूजफुलनेस नहीं होती है, इसलिए हमें सेट को लिस्ट में हम लोग कन्वर्ट नहीं करते। तो टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करने का ऑप्शन हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि टपल में डायरेक्टली हम ऐड रिमूव ऑपरेशंस नहीं लगाते, लेकिन हम सेट्स में ऐड रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ मेजर चेंज नहीं है जो कि हम सेट को लिस्ट में कन्वर्ट करके कर सकते, इसलिए उसकी कोई ज़्यादा नीड हमें नहीं पड़ती। अंडरस्टूड? हाँ ठीक है, तो आज का जो लास्ट टॉपिक, आई होप सारा कुछ ही थोड़ा सा हैवी हो चुका है, मतलब बहुत ही सारा मिक्सअप हो चुका है, तो सबको अभी तक समझ आ रहा है, किसी को ऐसा बहुत ही ज़्यादा तो नहीं लग रहा है? एक क्योंकि लास्ट टॉपिक है डिक्शनरी, वो हम लोग कवर करेंगे। जैसे अभी तक हमने सिंपल एक कीवर्ड यूज किया है, जैसे एक नंबर स्टोर कर रहे हैं या फिर एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं, लेकिन डिक्शनरी एक अदर टाइप ऑफ डेटा स्टोरेज है, तो हम देखते हैं कि उसमें क्या कर सकते हैं। तो जो डिक्शनरी होता है, इट इज यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज इन की वैल्यू पेयर, मतलब हर एक हमारे पास की होती है और एक उसकी वैल्यू होती है। जैसे हमने की दी 1, मतलब आईडी दी 1 और इसके साथ हमने एक फ्रूट का नेम एसोसिएट किया, फिर आईडी दी 2, उसके साथ हमने दूसरे फ्रूट का नेम एसोसिएट किया। तो इस वे से हम लोग एक डिक्शनरी बना सकते हैं। तो जैसे हमें लिस्ट में इंडेक्सिंग मिल जाती है तो हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि हमें इंडेक्सिंग के अपार्ट भी उसकी कोई की वैल्यू चाहिए रहती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ डिक्शनरी में क्या होता है। डिक्शनरी भी डबल बेसिस से ही होती है। डिक्शनरी में मल्टीपल चीजें होती हैं और एक की वैल्यू पेयर होता है। जैसे कि हमने की दी
इस वे से हम लोग डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। तो जो ये फर्स्ट वर्ड है दैट इज द की, कि हम किस चीज़ के लिए वो यूज कर रहे हैं। फ्रूट्स, कैटेगरी उसकी फ्रूट्स है और उसका वैल्यू जो है वो है एप्पल। ठीक है, तो अगर हम प्रिंट करेंगे बिट वन को तो हमारा इस तरह से आउटपुट आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एक डिक्शनरी का स्टोर कर सकते हैं। अभी जैसे हमें सिर्फ फ्रूट्स के नाम चाहिए इसमें, अगर हमें चाहिए तो हम इसका एक्सेस ऐसे कर सकते हैं विथ वन तो सिर्फ एप्पल आएगा। तो इस वे से डिक्शनरी का यूज हो सकता है कि जब भी हमें कभी उसमें जैसे जिस टाइप का हम एक स्ट्रक्चर यूज करते हैं वैसे हम एक डिक्शनरी यूज करते हैं कि हमें उस डिक्शनरी में एक मल्टीपल वैल्यूज हो, मल्टीपल कीज हो। हमें जैसे एक स्टूडेंट है, उसके लिए उसके मल्टीपल फैक्टर स्टोर करने हैं कि उसका जेंडर क्या है, उसकी आईडी क्या है, उसका सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है। तो वो सारी डिटेल्स हम लोग लिस्ट में नहीं स्टोर कर पाते हैं, रादर देन वी स्टोर इट इन अ डिक्शनरी। नेक्स्ट थिंग हम पढ़ेंगे कि लिस्ट हमारी ऑर्डर्ड है या अनऑर्डर्ड। तो जैसे हमने देखा कि हमारी मतलब जिस ऑर्डर में हम लोग स्टोर कर रहे हैं ऐसा वो उसी ऑर्डर में ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसलिए जो हमारी लिस्ट है दैट इज ऑल्सो अनऑर्डर्ड, मतलब डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड आइटम्स। तो मतलब आप जिस भी डिफाइंड ऑर्डर में उसको करते हो तो उसी ऑर्डर में आपको वो नहीं मिलेगा, तो आप उसके इंडेक्स को रेफर करके वो नहीं यूज कर सकते। और डिक्शनरी में हम लोग कुछ भी ऐड, रिमूव और चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम लिस्ट और टपल्स में किया करते हैं। जैसे हमारे पास ये डिक्शनरी है अभी, तो हम उसमें कुछ ऐड करेंगे, मतलब अगर हमें कुछ ऐड करना है तो जैसे हमें उसमें कलर ऐड करना है अभी इस डिक्शनरी में एक की वैल्यू पेयर और ऐड हो जाएगा, कलर जिसमें ब्लू है। इस वे से यू कैन ऐड एन आइटम इन अ डिक्शनरी। वैसे ही अगर आपको डिक्शनरी से रिमूव करना हो तो हम लोग यूज करते हैं तो हमारे पास ईयर पॉप आउट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है जो डिक्शनरी है उसमें कभी भी डुप्लीकेट आइटम यूज नहीं हो सकती। जैसे हमने अभी ये बोला कि हमने एक डिक्शनरी क्रिएट करी और इसमें हम लोग दोबारा से ईयर करते, तो वो जो लास्ट वाली वैल्यू होगा वही लेगा, उससे पहले वाली वैल्यू को नहीं लेगा, ओवरराइड कर देता है। तो वो एट अ टाइम एक ही वैल्यू लेता है, मल्टीपल वैल्यूज नहीं लेगा उसी कीवर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि डिक्शनरी में जो फॉर लूप यूज होता है इट इज द सिमिलर वे जैसा कि हम लोग लिस्ट में यूज करते थे। लिस्ट पे सारे आइटम्स आ जाएंगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ईयर्स के सारे आइटम्स हमारे पास आ गए। तो बट लिस्ट में ये ध्यान रखो कि जब भी हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं और फॉर एक्स खाली यूज करते हैं तो उसमें खाली उसके की नेम्स आएंगे। बट अगर हम उसमें उसका वैल्यूज भी लेना चाहते हैं तो हमें उसका प्रिंट एक्स, डिक्शनरी में एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है वो हमें देना पड़ेगा।
तो हमारे पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी। अगर हमें दोनों चाहिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फ्रूट्स एप्पल्स, ऐसे ऐसे करके हम उसे प्रिंट कर सकते हैं। हम्म, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये स्ट्रिंग है, तो हम उसे स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग कंकैटिनेशन नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये हमारे पास प्रॉब्लम आई है। तो इसलिए हम अलग अलग लिखेंगे। इसे कंकैटिनेट करने के लिए हमें पहले उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर हम उसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? फाइन, आज हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। किसी को भी यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी डेटा टाइप में कोई भी इशू है तो वो अभी क्लियर आप कर सकते हो, तो फिर हम इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर सकते हैं सेक्शन में। मैम सिंगल की का मल्टीपल वैल्यूज हो सकता है क्या? नहीं, एक की के साथ एक की वैल्यू। तो अभी हमने से एक ही की के साथ मल्टीपल वैल्यूज डाल के देखे थे, तो उसने एक ही मोस्ट रीसेंट वैल्यू लिया था, राइट? और किसी को कोई डाउट? हाँ मैम। ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक तो अगर सबको क्लियर है तो अभी यू कैन प्रैक्टिस, या आप लोग डिफरेंट डेटा टाइप्स कैसे यूज कर सकते हो। तो आपको इस सबका एक मतलब कंफर्टेबल हैंड्स ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि पाइथन में काफ़ी फ्रीक्वेंट यूज हो सकता है और ये काफ़ी इजी बना देते हैं लैंग्वेज को, रादर देन राइटिंग ईच एंड एवरी वर्ड। तो आप इसको डायरेक्टली यूज करके बहुत शॉर्ट ऑपरेशंस और बड़े क्विक ऑपरेशंस आप कर सकते हो, रादर देन राइटिंग फुल लाइंस ऑफ कोड। ठीक है, तो लेट्स एंड दिस सेशन।